क्या बीजेपी में शामिल होंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी? पीएम मोदी से अक्सर आपने मोहम्मद शमी की तारीफ सुनी होगी और एक बार फिर अमरोहा की जमीन पर पीएम मोदी चुनावी रैली में मोहम्मद शमी के लिए कुछ ऐसा बोल गए कि एक बार फिर उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा होने लगी। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में मोहम्मद शमी को लेकर क्या कुछ कहा, जिसके बाद अलग ही चर्चा शुरू हो गई, या यूं कहें कि नई चर्चा को बल मिला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अमरोहा में सिर्फ ढोलक ही नहीं बनते, देश का डंका भी बजता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा और सीएम योगी की सरकार यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम बना रहे हैं, मैं अमरोहा के लोगों को बधाई देता हूं। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी जो है वो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके थे। पिछले साल भारत में हुए वर्ल्ड कप में ये कीर्तिमान उन्होंने हासिल किया था और विश्व कप में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। इस दौरान उन्होंने कुल 24 विकेट अपने नाम किए थे। विश्व कप के इतिहास में उनके टोटल नंबर विकेट्स के लिहाज से 55 है। पीएम मोदी ने अपने बयान में शमी को लेकर क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको बताते हैं। केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पहले एक खबर सामने आई थी, इसमें दावा यह किया जा रहा था कि मोहम्मद शमी लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा यह भी गया कि बीजेपी उन्हें बंगाल से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि मोहम्मद शमी ने इसके लिए अब तक किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, ना ही पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी आई है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने यही कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। अभी मैं द्वारका गया और समुद्र में नीचे जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की आस्था और भक्ति को ये लोग सिर्फ वोट बैंक से खारिज कर देते हैं। पीएम ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने आप को यदुवंशी कहने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आप भगवान कृष्ण और द्वारका का अपमान करने वालों के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह संदर्भ उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में एक साथ लड़ रही है। बहरहाल पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण के इसी खेल ने यूपी को और खासकर हमारे पश्चिमी यूपी को दंगों की आग में झोंक दिया है। यहाँ के लोग गुंडा राज का वो दौर कभी नहीं भूल सकते। पीएम ने आगे कहा कि सीएम योगी गन्ना किसानों की चिंता करते हैं। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीद होती है, भुगतान होता है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी सरकार ने यहां हर साल तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। बहरहाल ये सारी बातें उनके भाषण की थी, चुनावी जनसभा की थी, लेकिन अमरोहा की जमीन से जब उन्होंने मोहम्मद शमी का एक बार फिर जिक्र किया तो एक बार फिर मोहम्मद शमी को लेकर ये अटकलें तेज हो गईं कि क्या वो बीजेपी का दामन थामते दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।